हेलो गाइस। तो आज ये हमारा फर्स्ट वीडियो है ऑन यूट्यूब। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। मैं ट्रेडिंग में 4 साल से वर्क कर रहा हूँ एंड बोल सकते हो कि मैंने सिर्फ 1 या 2 साल सीखने में अपना वेस्ट किया। दैन वो इंडियन मार्केट किया तो उसको मैं वेस्ट ही बोलूँगा। एंड फिर मैं धीरे धीरे सीखा अपना फॉरेक्स एंड फिर गोल्ड पर अपना ट्रेड करना शुरू किया। तो इसमें मुझे अभी हो रहे हैं करीबन 2 साल, ठीक है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम मैं अभी तो रिवील नहीं कर सकता, बट आप मुझे AFXNXT7 बुला सकते हो या AFX बुला सकते हो, ठीक है। AFX बुला सकते हो मुझे। एंड आज आपको मैं यहाँ बताऊँगा कि आप एक अगर आप अनप्रॉफिटेबल और आपको एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही और आपको ज़्यादा कुछ सीखना भी नहीं है, लाइक बायस एंड एवरीथिंग, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बना दी है। बट अगर आपको सिंपल चीज़ों में जाना है और अगर आप नहीं सीखना चाहते बहुत सारी चीज़ें, तो आज मैं एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आप मेरे को इस स्ट्रैटेजी के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऑर्डर ब्लॉक पता होना चाहिए, ओ बी, ठीक है। हो सकता है यहाँ किसी को ना भी पता हो, बट ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ओ बी ऑर्डर ब्लॉक पता होना चाहिए, बस ऑर्डर ब्लॉक। और एक मैं फिप बताऊँगा, ये फिप पता होना चाहिए आपको। और इसको कैसे यूज़ करते हैं तो मैं बता दूंगा। और फिप की सेटिंग के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना, ठीक है। ये फिप इतना काम का है कि आप बोलोगे कि अब मुझे इस पर वर्क करना है, मुझे और कोई चीज़ पर नहीं जाना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक टाइम फ्रेम चूज़ करना है, या तो 4 आवर या फिर 1 आवर या फिर 5 मिनट, ठीक है। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप 5 मिनट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको चाहिए थोड़ा स्विंग टाइप या इंट्राडे तो आप 1 आवर को चूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जा रहे हैं 5 मिनट पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मार्केट में आपको सबसे पहले अगर 5 मिनट पर आए तो आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है अपना, ठीक है। अभी मुझे यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा, ठीक है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है आपको, ठीक है। ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। किसी को अच्छे से समझने के लिए मैं इन्वर्स यूज़ करता हूँ। मैं खुद ही इन्वर्स यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं यही चीज़ से सीखा हूँ, ठीक है। जैसे इन्वर्स, तो पहले स्ट्रक्चर में मैं एसएमसी सीखा था मैं, तो उसमें स्ट्रक्चर में भी सेलिंग सेलिंग के लिए बहुत डिफिकल्ट जाता था। तो मेरे मेंटर ने मुझे बताया कि इन्वर्स यूज़ करोगे तो थोड़ा इजी जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ अपना एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया, ठीक है। ये मेरा एक लेवल हो गया। आप ऑर्डर ब्लॉक जो है उसको एक लेवल के तरह से लीजिए। और देन, ठीक है, अब यहाँ मार्केट यहाँ तो है नहीं, अब यहाँ नीचे से देखते हैं, ठीक है। अब जिसको इंट्राडे में देखना है तो मैं 1 आवर पे चलता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है आपको कि आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, ठीक है। यहाँ मुझे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, बट ये हमारा कोई काम का नहीं है। तो मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगा कि हमारी स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है, ठीक है। अब मैं 1 आवर पर एक जो सेटअप वर्क किया है वो दिखाता हूँ आपको। देखो, गोल्ड में अभी जो कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तो मार्केट एकदम से अप जा रहा है, एकदम से डाउन जा रहा है। देखो, यहाँ एकदम से डाउन आया, फिर एकदम से अप आया, अब फिर से डाउन जा रहा है। तो मार्केट में थोड़ा हम पीछे चल रहा है, ठीक है। अब मैंने 1 आवर पर भी कैप्चर किया है तो मुझे पता है कि 1 आवर पर भी वर्क करता है ये चीज़। देखो, हमारी स्ट्रेटजी क्या है मैं बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है सबसे पहले। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो गया। अब ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने कैसे पहचाना कि ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो देखो, ये हमारा एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? अगर ये ऑर्डर ब्लॉक कुछ ऐसा होता, ये जो वीक यहाँ लगी है ये यहाँ पे ना होती, तो हम इसको अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बोलते। नो डाउट ये वर्क किया है, ठीक है। बट हमें पता है कि वीक ऑर्डर ब्लॉक है, बट ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं इसको A+ बनाने के लिए। देखो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके पहले अगर कोई सेलिंग, देखो अब ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, इसके अंदर 5 मिनट का भी होगा, 15 मिनट का भी होगा। तो आपको क्या करना है, देखो जैसे मान लो यहाँ का ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ज़रूर होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपके 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से पहले पहले अगर मार्केट क्या करता है, सेलिंग दिखा देता है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, आपके लेवल से पहले ही सेलिंग दिखा देता है। तो वो किसके लिए होता है पता है? जो मार्केट में अर्ली सेलर्स या अर्ली बायर्स होते हैं, जिनको पेशेंस नहीं होता अपने सेटअप पर, या फिर जो भी वो यूज़ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे 1 आवर दिख गया तो 1 आवर से भी सेल कर देंगे और डायरेक्ट सेल कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक उनके 1:1 भी नहीं मिला, ठीक है। ऐसे यहाँ रख दिया तो 1:1 भी नहीं मिला उन्हें। और उनको
उनके ऐसे बड़े बना दिए, हो सकता है ये फेल भी हो जाए, बट देखो मार्केट क्या करता है, यहाँ 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, तो मुझे पता है कि है यहाँ पे, तो इनसाइड तो होगा ही 110%, 1 आवर के अंदर होता ही है। तो फिर हमको एक रिफाइनमेंट मिल गया ऑर्डर ब्लॉक का। देखो मैंने रैंडमली चूज़ किया इसे, ऐसा नहीं कि मैं इस पर पहले ही देख कर आ गया था, मैंने रैंडमली इस पर चूज़ किया। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक तो है, वो वीक भी है, क्योंकि 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक वीक है, ना कि 15 मिनट का। इसके अंदर 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक होगा ही होगा, इसके बाद में हम देखते हैं। और मैंने देखो यहाँ अगर ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैंने यहाँ जब मार्केट पहले ही सेलिंग दिखा देता है, तो मैंने क्या किया, उस पर AOX लगा दिया। ठीक है, AOX फ्लिप होता है, उसकी फ्लिप रेटिंग आपको वीडियो के समथिंग एंड में आपको पता चल जाएगी। आप क्या करोगे, यहाँ आपकी एंट्री लोगे, यहाँ SL रखोगे, और आप क्या करोगे, ये लाइन है लास्ट वाली 5 की, वहाँ तक आप पार्सल ले लेके होल्ड कर सकते हो, या फिर आप 1:3 पर आपका TP ले सकते हो, बिल्कुल। तो अगर आपके अंदर होल्डिंग पावर है तो आप होल्ड कर सकते हो, बट अगर आपको होल्ड नहीं करना और एक फ़िक्स RR लेना है, तो आप 1:3 पर बुक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ हम मान लो यहाँ पार्सल ले लेके ये पूरा होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया। अब मैं चल के दिखाता हूँ 15 मिनट पे आपको वही जगह। ठीक है, 15 मिनट पे उसी जगह पर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक था या नहीं, क्योंकि मैंने रैंडमली बताया ना, कोई मुझे पहले पता था यहाँ पे। अगर पता होता तो मैं डायरेक्ट वही चलता। देखो यहाँ हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, और उसी उसी पर हमारा फिब आ रहा था, और फिब से सीधा नीचे। ठीक है, अगर आपका 1 आवर का वो भी टैप भी हो जाए, 15 मिनट या फिर इसमें 30 मिनट ऐड हो सकता है। देखो टाइम फ्रेम की बात है सब। यहाँ 30 मिनट पे देखो दिख गया, 30 मिनट पे हमारा ये OB है। 1 मिनट में मैग्नेट चलो कर, ठीक है। ये हमारा एक OB है, और हमें क्या चाहिए, OB रिफाइनमेंट। ठीक है, ताकि हमारे SL छोटे हो जाए। देखो अब कुछ बोलेंगे कि यहाँ पे FVG नहीं, देखो FVG है यहाँ पे, और लेवल को टैप करने के बाद भी मार्केट ऊपर आता है, और हमारे लेवल को टैप करके मार्केट फॉल करता है। ठीक है, अब और एग्जांपल मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को। अब हम 30 मिनट पर है, और लोअर टाइम फ्रेम पर भी वर्क करता है। मैं आपको ऐसा करता हूँ 1 मिनट पर, 1 मिनट पर आपको ये सब चीज़ें दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ भी जाए और मुझे ज़्यादा सेटअप मिले। 1 आवर जो चीज़ 1 आवर भी वर्क करती है, 1 मिनट पर भी 110% वर्क करेगी, क्योंकि मार्केट इज़ फ्रैक्टल। जो चीज़ 1 आवर पर वर्क करती है 1 मिनट पर भी करेंगे। और वैसे ये नैस्डैक का चार्ट है, हम गोल्ड पर भी चलेंगे और गोल्ड पर चलते हैं। ठीक है, ताकि हमें अच्छे रिजल्ट मिले, और ज़्यादातर लोग गोल्ड ही करते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगा ये चीज़ आप नैस्डैक पर भी सर्च करो, मतलब यूज़ करो। ठीक है, अब हम आ गए 1 मिनट के चार्ट पे। देखो इसमें फेल भी हो सकता है, बट मैं आपको 1 मिनट सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं बस यहाँ आपको सेटअप दिखाना है। यहाँ अगर वर्क नहीं किया तो उसको कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो अगर मैंने यहाँ का ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, यहाँ अगर जो 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, तो 5 मिनट पर अगर हम जाए तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक पूरा यहाँ होगा। ठीक है, ये पूरा हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, पर 1 मिनट पर तो इतना सा होगा, तो ये ज़्यादा रिफाइनमेंट हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ बस आप लोगों को सेटअप दिखाने आया हूँ 1 मिनट पर, या फिर अगर आपको 5 मिनट ही यूज़ करना है तो हम 5 मिनट पर ही चलेंगे। ठीक है, देखो अब आपके लिए एक अभी मंडे के लिए मैं एक ट्रेड बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक है, अगर टैप नहीं, टैप देखो टैप हो चुका है, और टैप कैसे हुआ है ये चीज़ मैं देखो बता देता हूँ। यहाँ पे मार्केट हमारे लेवल से पहले ही बाइंग दिखा देता है। ठीक है, और मार्केट इसको टैप किया है या नहीं देखते हैं। ठीक है, मार्केट ने टैप नहीं किया है इसको, तो देयर इज़ सम चांस कि मार्केट क्या करे, अब ये वाला EOX वर्क कराए। ठीक है, जो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए हैं उनको निकाले, और यहाँ हमें बाइंग दिखाए। ठीक है, ये हमारा एक बाइंग जोन हो गया। अब यहाँ हम सीधा अपनी लिमिट डालेंगे। इसका मतलब मेरे मंडे के बायर्स बुलिश है नहीं, मैं आपको बस अभी सेटअप बता रहा हूँ, और आप इस वक्त ट्रेड बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अभी बताता हूँ मैं आपको क्यों नहीं लेना। ठीक है, गोल्ड में देखो कितने पिप का एसएल बन रहा है आपका, सिर्फ 10 पिप से 8 पिप का एसएल बन रहा है। बट ये ऐसे ले भी जाए किसी का तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप 0.1 भी यूज़ कर रहे हो, जो कि एक एवरेज लॉट होता है, ना कि कम या फिर ना ज़्यादा, एवरेज और नॉर्मल लॉट, नॉर्मल नहीं बोल सकते, अगर कोई फंडेड यूज़ करते हो समझ जाएगा, तो उसमें आपका सिर्फ लॉस कितना होगा इसके एसएल पे, सिर्फ $8 का। ठीक है,
$8 का, मतलब 8 पिप का समथिंग, और अगर स्प्रेड मिला हो तो 10-12 पिप में हो जाएगा एस एल आपका। बट आपको ये ट्रेड क्यों नहीं लेना है? अभी मैं यहाँ से 1 आवर पर चलता हूँ, ठीक है। 1 आवर पर जाने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि हमारा यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि एक्सट्रीम है प्लस ए प्लस है। क्यों ए प्लस है? क्योंकि एक तो हायर टाइम फ्रेम का ओ बी है, ऊपर से हमें यहाँ एक्स उस पर आते दिखेगा। अभी तो नहीं आया है फ़िलहाल। मार्केट क्या करेगा, यहाँ आएगा ऐसे मंडे के डायरेक्शन, मतलब एनवाई तक हमें ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आएगा, ऊपर जाएगा, फिर हमारे लेवल को टैप करेगा, फिर ऊपर जाएगा। मतलब मंडे के बायस हमें शॉर्ट टर्म बायस सेलिंग के है, फिर यहाँ से बाइंग के है। और मार्केट देखो, फिर अगर यहाँ पर आ गया, यहाँ हम एवेक्स लगाएंगे इस पर, और हमें कुछ ऐसा अगर दिख जाए तो हम वहीं से बाय करेंगे। इसमें अगर जैसे जैसे आप यूज़ करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको डाउट्स निकलेंगे। तो जैसे कि कभी बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। और देखो यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर भी लोग सेल करेंगे। अब मार्केट हो सकता है उनको निकाले, अब हमें ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। तो ये हमारे सब लेवल्स है, ठीक है। आप क्या समझो इसको कि ये हमारे सेलिंग लेवल्स है और ये हमारे बाइंग लेवल्स है, ठीक है, दोनों लेवल है। मार्केट क्या करेगा, जब यहाँ से मार्केट जा रहा है तो मार्केट हमारे लेवल से पहले ही बाइंग दिखा दे, तो अब बहुत सारे बायर्स यहाँ बोल रहे होंगे कि मतलब जो जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता अपने सेटअप के लिए, तो वो क्या करेंगे कि अरे यहाँ से 2-3 कैंडल ऊपर दिख गए, मैं बाय कर लेता हूँ, कहीं मेरा ट्रेड मिस ना हो जाए। अब मार्केट उन सबको निकालेगा, आपको एंट्री देगा और पुल ऊपर करेगा, ठीक है। अब ये सेलिंग वाला भी वर्क क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर एवेक्स प्रॉपर नहीं आया। हो सकता है एवेक्स इस लाइन के बाहर आ जाए या फिर प्रॉपर ना आए। इस जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे तो वैसे उसके आपके डाउट निकलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कल ही इसकी क्लास लिया था मीट पे, तो उसमें यूज़ करने के बाद सबको डाउट आ रहे थे। ऐसे मैं अभी बता रहा हूँ तो किसी को डाउट नहीं समझेगा, बट जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे तो वैसे वैसे आपके डाउट निकलेंगे, ठीक है। आप मुझे लगता है कि आप सबको समझ गया ही होगा। तो ये मैं उसमें बता देता हूँ कि ये आपका पीओआई सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक होगा, बाकी कुछ नहीं। लोग बोलेंगे कि एफवीजी ले सकते हैं क्या? नहीं, एफवीजी से भी एफवीजी से वो लोग बैठेंगे जिनको हमें ट्रैप करना है, ना कि हम उसमें ट्रैप बनना चाहते हैं। हमको उन लोगों को ट्रैप कराना है। जैसे मान लो इस एफवीजी पे एवेक्स आ रहा है, ये जो एफवीजी है इस पर एवेक्स आ रहा है, तो हमको इस एफवीजी से एंट्री नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमें इन लोगों को ट्रैप कराना है। ये लोग 1 आवर पर अगर ट्रेड ले रहे हैं तो इनके टारगेट हो गई इस लिक्विडिटी, ये वाली जो लिक्विडिटी है, मार्केट इस लिक्विडिटी पर मतलब इनकी लिक्विडिटी को टारगेट होगी, तो मार्केट इनको ईजिली इतने ईजिली एंट्री नहीं देगा, ठीक है। अब जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि मार्केट की ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी है और ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पर एओएक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये सब हो गए 1 आवर के, तो मार्केट इसको वो करने के लिए टाइम लेगा, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको इससे पहले ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बताया, ये हो सकता है मंडे को एनवायरमेंट टाइप करे, बट देखो इससे हमें इतनी हाई बाइंग नहीं दे सकती है क्योंकि ये एक्सट्रीम नहीं है, ठीक है। ये एक्सट्रीम है प्लस इस पर एवेक्स आ रहा है विथ ए प्लस, क्योंकि ये 3 लाइन इसके अंदर आ रही है। एक तो ये हमारा इतना रिफाइनमेंट हो गया इसका, ऊपर से ये जो सेलर्स यहाँ से आए इन सबको मार्केट निकालेगा, ठीक है। मार्केट इन सबको निकाले बिना कहीं मूव नहीं करेगा। तो हमें हमारी ये सब टारगेट है, ठीक है। ये सब हमारे टारगेट है, तो हम को ये 1 आवर भी देखना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ 5 मिनट पर देखना है। हमें 1 आवर पर क्या देखना है कि हमारे बीच में कोई हर्डल है या नहीं। हर्डल मतलब होता है कि जैसे आप कोई रोड से जा रहे हो, कोई रोड है, रोड से जा रहे हो और यहाँ कोई आपको रुकाने वाला कोई चीज़ है या नहीं, ठीक है। अगर आपको यहाँ रुकाने वाली कोई चीज़ ही है तो आप एकदम फ्री होकर जा सकते हो। बट अगर मैं बोल दूँ कि यहाँ कोई ट्री गिरा हुआ है तो आप रुक जाओगे या फिर अलर्ट हो जाओगे, ठीक है, अलर्ट हो जाओगे। बट अगर आपके बायस क्लियर और आपको पता है कि ये जो ट्री है ये मुझे रोक नहीं सकता है, ये सिर्फ बहुत छोटा सा है, यहाँ से मार्केट सिर्फ थोड़ी सी सेलिंग दिखाएगा, तो आप बिल्कुल, ठीक है, यहाँ इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक है, बट अगर इस पर एवेक्स आया ही नहीं तो आप बिल्कुल इसको होल्ड कर सकते हो यहाँ तक कि इन सारी सेलर्स की लिक्विडिटी लेने तक के। या फिर आप स्कैल्प ले सकते हो, बिल्कुल इसे स्कैल्प भी कर सकते हो 5 मिनट पे, 1 मिनट पर कर सकते हो, बट तभी जब आपकी जो ब्रोकर और प्रॉप फर्म है उसमें स्प्रेड बहुत कम हो, लाइक 0.7 पिप, एंड ज़ीरो में बात कर रहा हूँ मैं, 1 पिप भी नहीं, 2 पिप भी नहीं, ठीक है, ज़ीरो में बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने एक प्रॉप फर्म देखा था, वहाँ पर बहुत कम स्प्रेड था, तो मैंने ये जो एओएक्स है इसको 1 मिनट पर भी यूज़ किया था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोगों को
1 मिनट पर तब यूज़ करना है, क्योंकि देखो अगर एसएल आपका 1 मिनट पर थोड़ा सा बना, ठीक है, इतना लेग भी हम देखते हैं, ठीक है, इतना लेग देखते हैं, और आपका जो एसएल बन रहा है, ठीक है, एसएल देखो कितना बन रहा है, ठीक है, 0.7 पिप का। अभी मैंने बताया कि मेरे जो प्रॉफर्म में था 0.7 का स्प्रेड ही था, मतलब इतना तो स्प्रेड ही था उसमें, और यहाँ मेरा एसएल बन रहा है, नो डाउट ये वर्क करेगा। और इसमें एसएल भी हमारे बहुत छोटे जाएंगे, और टारगेट मिलेगा हमको 100 पिप और 120 पिप, ठीक है, 10 पिप कैसे पिप। बट देखो ना, आप खुद सोच के देखो कि 1 मिनट पर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके एसएल में तो स्प्रेड इतना ऐड हो जाएगा, और आपकी जो साइकोलॉजी है वो बिगड़ जाएगी, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी आपसे। तो आई होप आपको समझ गया होगा। मैं आपको लाइन से भी एक बार समझा देता हूँ, फिर हमारा वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। मार्केट देखो ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है, जिसको आइडियम पता हो उसके थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है, हो सकता है यहाँ कोई पीओआई है उसको टैप करे। अब मार्केट क्या करता है, जो गार्डियन ने बताया था कि एसएमसी इतना अच्छा वर्क नहीं करता है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। अब ये आइडियम मार्क कर लेंगे कुछ लोग, ठीक है, इसको आइडियम, अब मार्केट आइडियम लेता है। अब आइडियम के बाद एसएमसी वाले क्या सोचते हैं कि अब हमें बस पीओआई देखना है, मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, आइडियम ले लिया, तो अब बस हमें ट्रेड चाहिए, ठीक है। यहाँ एक पीओआई होगा, उनको उनसे थोड़ी सी बाइंग दिखाएगा, फिर ठीक है बायर्स जो है उनको एक्टिवेट करेगा, और बस उनके एसेट लेगा और हमें एंट्री देके बूम। तो हमने यहाँ क्या ऐसा देखा, ठीक है, पहली बात यहाँ एक पीओआई था, ठीक है, ये हमने पीओआई पहले ही मार्क कर लिया था, ठीक है। अब पीओआई से पहले पहले हमारी बाइंग दिखा दी, मार्केट ने बाइंग दिखा दी, अब हमने उस पर एवेक्स लगाया, और एवेक्स से मार्केट बूम कर दिया, ठीक है। अब हो सकता है कभी कभी एवेक्स ऐसा आ जाए, ठीक है, हमें बस ये 3 लाइन देखनी है, जो रेड लाइन है इसको नहीं देखना है। उसका रीज़न ये है कि ये खुद से लगाया हुआ है, ये जो जिससे सीखा है उसने नहीं लगाया है। तो देखो ये 3 लाइन है, इसी को लेना है, और ये जो रेड लाइन है इसको एसएल के इससे लेना है हमें। अगर 1 लाइन आ रही है, ठीक है, एक लाइन आ रही है बस, तो आपको इससे एंट्री नहीं लेना है, आपको पीओआई से एंट्री लेना है। तो जैसे एसएमसी में बोलते हैं ना कि पीओआई, फिर उसके नीचे थोड़ा सा बफर, और आपको जितना लेना है उतना, या फिर 1:3 लो। बट अगर क्या हो, अगर आपके 3 लाइन्स उसके अंदर आ रहे हैं और एकदम ऐसे आ रहे हैं, ये रहा, तो आपको एकदम पिन पॉइंट एंट्री, एक तो एंट्री नहीं मिलेगी ना, मिले तो बहुत पिन पॉइंट मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे आपको यूज़ करना है इसको। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बोल सकते हो। और आपको ये फर्स्ट वीडियो हमारा कैसे लगा, इस पर हम और वीडियो बनाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा हमें। और कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर देना नीचे, और सब्सक्राइब कर देना, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।